एक साधु जो अचानक एक दिन पूरी दुनिया को चौंका देता है। सनातन धर्म का एक ऐसा तेजस्वी चेहरा जो पहली बार इस धर्म के मर्म को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है और ऐसे प्रस्तुत करता है कि पूरी दुनिया के नज़रों में भारत और सनातन धर्म का नज़रिया ही बदल देता है। एक ऐसा वक्ता जिसके संबोधन के शुरुआती 5 शब्दों के बाद ही तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट उठी जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रही है। विश्व गुरु भारत का सबसे सशक्त चेहरा स्वामी विवेकानंद इस समय शिकागो के डायस पर मुखर हो रहा था। स्वामी जी ने शिकागो में कुल 6 भाषण दिए। उन 6 में से 4 भाषणों की चर्चा हम अपनी श्रृंखला में करने जा रहे हैं। 4 में से 3 भाषणों की बात हम इसी एपिसोड में करेंगे और 1 भाषण की बात अपने अगले एपिसोड में करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं उनके पहले संबोधन से। यह श्रृंखला कुछ प्रसिद्ध लोगों के भाषणों का विश्लेषण करती है। इसमें अलग अलग काल, अलग अलग देशों और अलग अलग विचारों के लोग शामिल हैं। ये भाषण अलग अलग परिस्थितियों में दिए गए थे। वाचक किसी भी प्रकार से इनमें से किसी भी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं करता है। प्रस्तुति के दौरान वाचक वक्ता के वाक कौशल का विश्लेषण कर सकता है। यह किसी भी प्रकार से वक्ता की प्रशंसा या निंदा का द्योतक नहीं है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद के अपने पहले संबोधन में जब स्वामी विवेकानंद ने दुनिया भर से आए हुए धर्म के प्रतिनिधियों और वहां के श्रोताओं को संबोधित किया तो इन शुरुआती शब्दों को सुनकर वहां की जनता में ऐसा उत्साह फूटा जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। सोचने में लगता तो है कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर उन्होंने अमेरिकावासी बहनों और भाइयों कह के संबोधित किया तो इसमें ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि इतनी देर तक तालियां बजती रही। और सच पूछिए तो मैं भी पहले ऐसा ही समझता था कि इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। मैं तब तक ऐसा समझता रहा जब तक मैंने स्वामी विवेकानंद को गहराई तक नहीं जान लिया। बहनों और भाइयों, ये संबोधन भारत के लिए साधारण हो सकता है, लेकिन अमेरिका में यह संबोधन शायद ही किसी ने उस समय तक सुना हो, क्योंकि वहां पर या तो लोग एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं या मिस्टर या मिस कहकर बुलाते हैं। लेकिन यह पहला मौका था जब अमेरिका के लोगों ने ऐसा संबोधन सुना था। भारत में किसी भी अनजाने व्यक्ति को भाई या बहन कहकर संबोधित करना एक आम बात है, लेकिन वहाँ के लिए यह आम बात नहीं थी। लेकिन हम तो भारतीय हैं, हम किसमें विश्वास करते हैं? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो इस तरह अपने मुख्य भाषण का पहला शब्द बोलने से भी पहले स्वामी विवेकानंद ने वहाँ मौजूद सब लोगों को सनातन संस्कृति का पूरा परिचय दे डाला। आप लोगों से मिला ऐसा स्नेहमय स्वागत पाकर मैं इतना अभिभूत हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं संतों की सबसे पुरातन धरती की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धर्मों की जननी सनातन धर्म की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी उप संप्रदायों और सभी समूहों के हिंदुओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। स्वामी जी के संबोधन का एक एक शब्द बहुत महत्व रखता था, क्योंकि जो धर्म विश्व द्वारा भुला दिया गया हो या जिस पर समय की धूल पड़ गई हो, उस धर्म को अचानक इतने ऊंचे स्थान पर बिठा देना साहस का काम तो जरूर था, वो भी ऐसे लोगों के सामने जिस धर्म के लोगों ने आधी दुनिया पर राज कर रखा और यहाँ तक कि जिस देश से स्वामी विवेकानंद गए थे उस देश पर भी। यह तो तय है कि उस समय पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म के बारे में बहुत कम पता होगा। इसका कारण ये था कि लगभग 150 साल से तो अंग्रेज ही भारत पर राज कर रहे थे और उससे पहले लगभग 200 सालों तक मुगलों ने राज किया था। तो निश्चित रूप से जिस समय आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी रोटी और अपना जीवन बचाना हो, ऐसे समय में आप धर्म का प्रचार तो नहीं कर सकते। उस समय दुनिया अगर हिंदू धर्म को जानती भी होगी तो सिर्फ ऐसे जानती होगी कि एक पुराना धर्म था जो कहीं समय के नीचे दब चुका है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म के उस हीरे के ऊपर से धूल झाड़कर उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत किया तो दुनिया उसकी चमक देखकर हैरान हो गई। दुनिया के अधिकतर हिस्से पर राज करने वाले धर्म क्रिश्चियनिटी और दुनिया के अधिकतर भाग में फैले धर्म इस्लाम के धर्म गुरुओं के सामने और दुनिया के और भी बाकी धर्म के बड़े बड़े लोगों के सामने ये कह देना कि हमारा धर्म इन सभी धर्मों की जननी है, साहस का काम तो था। लेकिन स्वामी विवेकानंद की वाणी में उत्साह और आत्मविश्वास था, क्योंकि उनको पता था कि इन सब के पीछे ऐसा लॉजिक है जिसको कोई नहीं काट सकता। एक और बात जो उन्होंने भाषण के इस हिस्से में कही वो थी, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदू पीपल ऑफ ऑल क्लास एंड सेक्ट्स। इतना कहकर उन्होंने हिंदू धर्म के सभी उपधर्मों को, उप संप्रदायों को और सभी समूहों को एक साथ ले लिया था। इस छोटे से एडिशन से स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि जब एक सच्चा सनातनी प्रतिनिधि किसी मंच पर जाता है तो वो पूरे सनातन धर्म की संस्कृति, उसकी सभ्यता को अपने साथ लेकर जाता है, किसी एक जाति, किसी एक क्षेत्र या किसी एक भाषा वालों को नहीं। मैं उन वक्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पूर्व के बारे में ये बात कही
कि उन सुदूर इलाकों से आने वाले लोगों ने दुनिया भर में सहिष्णुता का प्रतिनिधित्व किया है। मैं गर्व से ये बात कहता हूँ कि मैं उस धर्म का प्रतिनिधि हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकार सिखाया है। हम न सिर्फ वैश्विक रूप से सहिष्णु हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य मानकर उनके अस्तित्व को स्वीकार भी करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का प्रतिनिधि होने पर गर्व है जिसने दुनिया भर के अलग अलग धर्मों के प्रताड़ित लोगों को अपनी धरती पर शरण दी है। मैं आपको गर्व से ये बात बताता हूँ कि हमने आज भी उन इजरायली लोगों की यादों को अपने जहन में संभाल कर रखा है जिन्होंने रोमन आक्रांताओं द्वारा अपने पवित्र मंदिर तोड़े जाने के बाद दक्षिण भारत में शरण ली थी। मैं उस धर्म से आने पर गर्व महसूस करता हूँ जिन्होंने महान पारसी धर्म के अनुयायियों को शरण दी थी और आज भी उनको फलने फूलने का भरपूर मौका दे रहे हैं। हालांकि हमारी सनातन संस्कृति में ये कहा जाता है कि जब एक हाथ से कोई नेक काम करो तो आपके दूसरे हाथ को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद स्वामी विवेकानंद ने इस भाषण में भारत की इस महान परंपरा को बार बार दुनिया के सामने रखा। उन्हें पता था कि ऐसा करना शायद किसी को सही नहीं लगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद को पता था कि ये करना है और क्यों करना है, क्योंकि वो एक भी शब्द बिना मतलब के नहीं बोलते थे। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि किसी भी विशेष धर्म या देश के लोगों को अपनी धरती पर शरण देना किसी एक व्यक्ति पर कोई निजी एहसान नहीं है। ये एक सामूहिक निर्णय है जिसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम उन लोगों को अपनी धरती पे आने दे रहे हैं, बल्कि उस धर्म और उस देश के प्रति आपकी स्वीकार्यता का भी द्योतक है। दूसरा कारण यह था कि भारत की शरणागत परंपरा पहले से ही दुनिया में विख्यात थी, लेकिन उस पर कुछ समय की धूल जम गई थी, जिसको इस समय स्वामी विवेकानंद सिर्फ हटाने का काम कर रहे थे। इसलिए उन्होंने भारत की इस महान परंपरा का, सनातन धर्म की इस महान इतिहास का जिक्र करना उचित समझा। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक श्लोक का अर्थ बताना चाहता हूँ जो मैंने बचपन में सुना था, और कई लोग इस श्लोक को रोज गुनगुनाते हैं। जिस तरह नदियाँ अलग अलग स्रोतों से आकर समुद्र में एक साथ मिल जाती हैं, वैसे ही अपने विचारों के कारण लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं जो देखने में एक दूसरे से जुदा लगते हैं। कुछ सीधे लगते हैं और कुछ टेढ़े लगते हैं, लेकिन अंततः वो सब जाकर हे ईश्वर तुम में ही समा जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का एक एक शब्द ये इंगित कर रहा था कि वो सनातन धर्म का एक ऐसा विराट चेहरा दुनिया के सामने रखना चाह रहे थे, जो विराट चेहरा दुनिया के सभी दूसरे धर्मों को अपने अंदर समाहित करने की ताकत भी रखता है, लेकिन ठीक उसी समय उन सभी धर्मों का बराबर सम्मान करना भी जानता है। यह आयोजन था विश्व धर्म संसद, और ये पहला मौका था जब दुनिया भर के अलग अलग धर्म के लोगों को शिकागो में एक मंच पर बुलाया गया था। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म की मशाल लेकर गए थे। वहाँ जाने से पहले वो भारत भ्रमण पर लगातार लगे हुए थे और कई राज्यों की यात्रा कर चुके थे। उनके इस धर्म संसद में पहुँचने की कहानी भी बहुत रोचक है। किसने बताया कि ऐसा कोई आयोजन हो रहा है, किसने उनके टिकट का इंतजाम किया, किसने उनको पैसे इकट्ठे करके दिए, कौन उनको शिप तक छोड़ने गया, और उसके बाद जो उनकी शिप की यात्रा हुई उसमें भी बहुत सारी घटनाएं हुई जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो वैसे तो स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन ही पढ़ने लायक है, लेकिन अगर हम इस भाषण की बात कर रहे हैं तो इसे सप्लीमेंट करने के लिए उनके शिकागो यात्रा की कहानी ज़रूर पढ़िएगा। यह सम्मेलन, जो कि अब तक का सबसे भव्य सम्मेलन है, वो दुनिया के सामने भगवद गीता में कही उस अद्भुत बात को चरितार्थ करता है कि जो मेरे पास आता है, चाहे वो जिस रास्ते से आए, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अलग अलग रास्तों पर संघर्ष करके अंततः सब मुझी तक पहुँचते हैं। यहाँ तक स्वामी विवेकानंद ने बताया कि हम कौन हैं, और इसके बाद वो ये बताते हैं कि हम यहाँ पर क्यों हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इनसे पैदा हुई धर्मांधता ने इस खूबसूरत दुनिया को लंबे समय से जकड़ा हुआ है। इन चीज़ों ने धरती को हिंसा से भर दिया है, धरती को खून से पाट दिया है और सभ्यताओं को ख़त्म कर दिया है, यहाँ तक कि कई देशों को भी तबाह कर दिया है। अगर ये राक्षसी प्रवृत्तियाँ नहीं होती तो मनुष्य इससे कहीं अधिक प्रगति कर गया होता जितनी उसने अभी की है, लेकिन अब उनका समय ख़त्म हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन के शुरुआत में आज जो घंटा ध्वनि बजी है, ये सारी धर्मांधता, सभी क्लेशों, चाहे वो तलवार से पैदा हुई हो या कलम से, और एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे दो लोगों के बीच दुर्भावना के अंत की हर्ष ध्वनि साबित होगी। अफसोस की पूरी आशावादिता और ठोस विश्वास के साथ कही गई स्वामी विवेकानंद की ये बात आज तक सफल नहीं हो पाई है। कब होगी पता नहीं, हो भी पाएगी या नहीं ये भी नहीं पता। बहरहाल अब चलते हैं हम उनके 15 सितंबर के भाषण की तरफ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अभी एक वक्ता ने कहा कि हमें एक दूसरे को गाली देना छोड़ देना चाहिए। उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि दुनिया में इतना अधिक मतभेद है। मुझे लगता है कि इस कहानी के माध्यम से हम ये समझ जाएंगे कि ये मतभेद आखिर है क्यों। एक मेढक एक कुएं में रहता था। वो लंबे समय से वहीं रह रहा था, वहीं पैदा हुआ था, वहीं बड़ा हुआ था, हालांकि अभी भी छोटा ही था। उस ज़माने में इवोल्यूशनिस्ट नहीं थे जो बता पाते कि उस मेढक की आँख इवॉल्व हुई थी या नहीं, लेकिन फिलहाल हम ये मान कर चलते हैं
कि उस मेंढक की आंखें थीं और वो देख सकता था। वो मेंढक रोज उस पानी में तैर रहे कीड़ों और कीटाणुओं को खत्म करके पानी को भी साफ रख रहा था, जिसके लिए हमारे बैक्टीरियोलॉजिस्ट उनका आभार प्रकट कर सकते थे। वो मेंढक खाते पीते थोड़ा मोटा हो गया था। एक दिन समंदर में रहने वाला एक मेंढक आया और उसी कुएं में गिर गया। तुम कहाँ से आए हो? मैं समंदर से आया हूँ। समंदर? वो कितना बड़ा होता है? क्या वो मेरे इस कुएं से अधिक बड़ा है? ये कहते हुए उस मेंढक ने अपने कुएं का दायरा दिखाने के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाई। मेरे दोस्त, आप इस कुएं की दुनिया के सामने बड़ा करना था, और दूसरा वो यहाँ के गरीबों के लिए, भूखों के लिए कुछ फंड रेजिंग करने का भी सोच कर गए थे। हालांकि उनका ये उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था। और क्या कहा स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के दौरान दिए गए अपने भाषणों में, ये देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके पुराने वीडियो ज़रूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।